आस करती हूँ आप सब ने अपनी दुआ मेरे को भेज ही दी होगी और मेरे इस प्रणाम को भी कबूल कर लिया होगा। बेटे ने मेरे से एक सवाल पूछा, आत्मबोध की प्राप्ति से पहले इंसान कैसा होता है और बाद में कैसा हो सकता है? मतलब कि उसके किरदार में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सवाल मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। एक तो जवाब दूंगी उसके सवाल का, दूसरा इसके साथ ही जो मेरा किरदार है, मेरा स्वभाव है, आप सबके सामने भी वो आ जाएगा। आत्मबोध, खुद का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन से पहले जो आदमी है, कोई भी इंसान है, सन्यासी है, वो कैसे होता है, उसके किरदार में क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी सोच में क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत ही सुंदर सवाल। जवाब देने से पहले ही मेरे को हंसी आ रही है, क्योंकि सवाल का जवाब मैंने देना है गीतों से, और गीतों की खूबी और मेरे जो मूड का असली सही जो मेरे स्वभाव की कड़ी है वो है रोमांसिंग। सो हुन मैं इस सवाल का जवाब अपने ही एटीट्यूड से, अपने ही बिहेवियर से, अपनी ही आदत से, अपने ही स्वभाव के मुताबिक आप सबके आगे देती हूँ। इसको तो आप जानते ही हो, यह है मिस्टर एंजल, जिसने मेरे साथ बहुत ही गीत गाए हैं। और आज भी जब मैं बोलती हूँ, कोई भी बोलता है, मोनिका बोले, कोई भी बोले, इसको ऐसे लगता है कि सब इसके साथ ही बात कर रहे हैं और किसी के साथ बात होती ही नहीं। और आत्मबोध से पहले आदमी, जो इंसान कोई भी हो, आत्मबोध की प्राप्ति से पहले इंसान कैसा होता है? उदास। आत्मबोध की प्राप्ति के लिए उदासी का होना बहुत ही जरूरी है। उदासी को ही संन्यास कहते हैं। सिखिज्म में उदासी कहते हैं, विराग कहते हैं, और इसको ही संन्यास कहते हैं। और संन्यास का होना बड़ा ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उस वक्त ही इंसान संसार को त्याग सकता है। अगर उसकी संसार में रुचि नहीं होगी, उसको लगेगा कि संसार मेरे काम का नहीं। फिर जहाँ पर गीत, वो क्या कौन सा गीत गाएगा? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और उसका दिल क्या कहता है? दिल ने भी तो गीत गाना ही है। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और दिल क्या क्या, दिल ने तो जो गीत गा दिया। और आत्मा क्या गीत गाती है? बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। चल पड़ता है अज्ञात रास्ते की ओर। ये उसका किरदार है। गीतों के जरिए में हम उसका किरदार बता रहे हैं। उदास, दुनिया से उचेट, अपने मन से उचेट, अपनी जिंदगी से उचेट, बैरागी, बैरागी मन। बैरागी मन जो होता है वो उदास होता है, निराश नहीं होता। उसको पता होता है कॉन्शियस के बारे में कि मेरा अब अगला पड़ाव आना है, चाहे उसके बारे उसको नॉलेज हो चाहे ना हो। उदासी होती है कि मेरा इस पड़ाव से दिल उब गया, मैंने आगे कदम लेके जाना है। निराशा होती है कि मेरे को आगे भी कदम ले जाने के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। निराशा और उदासी ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उदासी पॉजिटिव भी गिनी जाती है, जो निराशा है वो सदा ही नेगेटिव है। और इसके बाद जब वो इंसान अज्ञात क्षेत्र की ओर चलता है और पता नहीं क्या करना, सिर्फ उसको एक आस आती है कि आस होती है कि अगर किसी ने मेरे को पैदा किया है, मेरा पैदा होने में कोई तो मकसद होगा। किसने भी पैदा किया, चाहे मैं उसको जानता नहीं, कोई अज्ञात आयाम से मैं आ टपका हूँ, वो अज्ञात आयाम क्या है, इस करके वो एक गीत गाता है।
लाइयां ते तोड़ निभामी छड़ के ना जामी, लाइयां ते तोड़ निभामी छड़ के ना जामी वे रब्बा छड़ के ना जामी। लो जी, रब ने सुन ली, रब ने लाई सी, रब ने तोड़ निभा दी और उसके बाद आत्मबोध की प्राप्ति होगी। आत्मबोध की प्राप्ति के बाद उसको पता चलता कि मेरी उदासी क्या थी। उदासी को भी नमस्कार करता है, हर चीज़ को नमस्कार करता है। और जिस संसार से वो कह रहा था जे दुनिया जे महफिल मेरे काम की नहीं, उस दुनिया की ओर चलता है और कहता है मेरा प्यार भी तू है, जे बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में हजारों में। और दुनिया की तरफ खुशी होकर खुशियाँ बांटने के लिए दौड़ता है दौड़ता है। उसका दिल करता है कि मैं संसार को जप्फी पाऊँ, और संसार को जप्फी पाने की तांग में लालसा में भागता है और शशि कपूर की तरह गीत गाता रहता है, वाह 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 इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, हमको तुम पे प्यार आया। और खुदा मनोज कुमार की तरह पीछे खड़ के गीत गाता है, खोड़ा गीत गा रहा है, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। और इंसान कहता है क्या करूं मेरा प्यार भी तो है। बस उस दुनिया की तरफ देख कर ये कहता है बेटा जी, जिसने सवाल किया है प्रेस ने, और उसको मैं कहती हूँ बेटा जी वो दुनिया की तरफ देख के कहता है दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। जा फिर कहता है तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। ये किरदार होता है आत्मबोध से पहले और आत्मबोध के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे सवाल का जो मैंने जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया है उससे आप सबको मेरे किरदार की समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह के स्वभाव की हूँ और कैसा मेरा किरदार है। उम्मीद करती हूँ कि अगर कहीं भी आपको कमजोरी दिखाई दे और आपको लगे कि हम सही नहीं हैं, बेझिझक हो गए अपना समझकर हुक्म कीजिए। जब हम हुक्म देंगे तो हमारा भी हुक्म मानिए। आज आप हुक्म करेंगे तो हम भी मानेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।